नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एक बार जल्दी से बता दीजिए आवाज़ क्लियर है कि नहीं। माइक मैंने लगा लिया है, सुबह आवाज़ उतनी अच्छी नहीं आ रही थी, तो अभी एक बार बता दीजिए आवाज़ ठीक आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर कम आ रही है तो वॉल्यूम बढ़ा दिया जाएगा। जल्दी से बता दीजिए एक बार। गुड इवनिंग सभी को। पहले से बेटर है या पहले जैसी ही है? सुबह जैसी आवाज आ रही थी उससे ठीक है कि वैसे ही आ रही है अभी भी? चलिए, काफी लोग बोल रहे हैं कि सर सब सही है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर दोस्तों। काफी भीड़ है आज। 1000 क्रॉस होने दो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तब तक आप लोग क्वेश्चन बनाइए पहला। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों DI जीरो टू हीरो। जीरो टू हीरो मतलब भैया जिसको कुछ भी नहीं आता है ना, उस वो भी गारंटी देता हूँ 30 क्लास के बाद आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार कॉन्फिडेंस आ गया है, अब तो कोई भी DI आ जाए प्रीलिम्स का हम तो बना लेंगे। रिकॉर्डेड वीडियो आप लोगों को क्लास में मिलते जाएगा, उसका टेंशन मत लीजिए। क्लास का जो भी रिकॉर्डेड वीडियो है वो आपको क्लास के बाद मिल जाएगा। चलिए, तो 1000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हो चुके हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। उम्मीद करता हूं दोस्तों आंसर आ गया होगा। 70% कुछ लोग दे रहे हैं, कुछ लोग 75% दे रहे हैं, अलग अलग आंसर दे रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको डेटा समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप डेटा समझ गए तो आपके लिए फिर कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन को बनाने में। ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। प्रीलिम्स में 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो मेंस होता है, मेंस में आप मान के चलिए कि 60% का जो वेटेज होता है वो आपका DI का होता है क्लैरिकल में, और 90% का जो वेटेज होता है वो होता है आपके PO के पेपर में। तो 60% क्लैरिकल और 90% PO, ये बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा वेटेज है इसका DI का। तो बहुत ज्यादा आपको फोकस करना चाहिए इस पर। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर देखिए दोस्तों क्या बोला गया है। यहां पर बोला गया है आपको पहले क्वेश्चन में, पहले तो डेटा समझते हैं। द ग्राफ गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग इन एंट्रेंस टेस्ट फ्रॉम वेरियस स्कूल्स। तो आपको कुछ स्कूल के नाम दिए हुए हैं PQRST। अब इन स्कूल में आप लोगों को बोला है नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अपीयर कर रहे हैं एंट्रेंस टेस्ट के लिए, तो यहां पर आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो 2017 वाले जो हैं वो ब्लैक में है, रेड में कौन से दिए हुए हैं 2018 वाले। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग फॉर द टेस्ट फ्रॉम RTP टुगेदर इन 2017। तो R, T और P ये तीन जगह से 2017 यानी कि ब्लैक वाला आपको देखना है, तो 3000, 2000 और 1000, मतलब टोटल हो गया 6000। हो गया ना टोटल 6000। 3 2 और 1, 3 2 5 और 1 6, 6000 हो गया। इज व्हाट परसेंट? तो दोस्तों जैसे ही आपको बोलता है ना इज व्हाट परसेंट, जो भी लोग बेसिक से एकदम सीखना चाहते हैं, एकदम बिगिनर है, ध्यान से सुनिएगा। इज व्हाट परसेंट बोला मतलब अपॉन का साइन लगा दीजिए, मल्टीप्लाइड बाय 100 लगा दीजिए। इज व्हाट परसेंट बोला तो इज व्हाट परसेंट, मोर और लेस बोला तो वो चीज मैं बाद में बताऊंगा जब वो क्वेश्चन आएगा। अभी हम क्या देख रहे हैं, इज व्हाट परसेंट, कितना परसेंट है, तो डायरेक्ट आप अपॉन का साइन लगाइए, मल्टीप्लाइड बाय 100 लगाइए। और क्या बोल रहा है, ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग फॉर द टेस्ट फ्रॉम QPS टुगेदर इन 2018। तो Q, P और S का आपको 2018 यानी कि लाल वाला देखना है, तो लाल वाले में, रेड वाले में देखिए 4000, 3000, 7000 हो गया, 7000 और 1000 मतलब कि 8000 हो गया। तो दोस्तों सिंपल सी चीज है, अगर ये 3030 को मैं काट दूं तो ये कितना हो जाता है 3/4,
तो 3/4 का परसेंटेज आपको याद होना चाहिए 75% होता है। चाहे तो करके देख लो भाई, 4 से अगर इसको काटोगे तो 25 आता है, 25 इंटू 3 करोगे 75 आता है, बट ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यूज दोस्तों आप लोगों को याद होनी चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि कल की क्लास में मैं आप लोगों को फ्रैक्शनल वैल्यूज वाला एक टेबल दे दूं जिसमें कि बहुत सारी फ्रैक्शनल वैल्यूज रहेंगी जो कि आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि 100% का मतलब क्या होता है, 1 होता है, 1/1 बोल सकते हो आप, 1/1 100%। 50% का मतलब क्या होता है, 1/2। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। ठीक है, उसके बाद 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। तो इस तरीके से जो फ्रैक्शनल वैल्यूज बनती है ना, उसका पूरा टेबल मैं आप लोगों को दे दूंगा, उसको याद कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है वो। ठीक है, उसके बिना मेंस के क्वेश्चन बनाने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। प्री तो चलो जैसे तैसे कर लोगे, पर मेंस में बहुत दिक्कत हो जाएगी। कितने लाइव हैं अभी तक? 1200 हो चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। अर्चना जी देखो, आपको बोला गया था 3000, 2000 और 1000, ये जो है ये टोटल मतलब कि 6000 कितना परसेंट है? तो कितना परसेंट मतलब कि अपॉन लगाकर मल्टीप्लाइड बाय 100 करना होता है। किससे पूछा था? 4000, 3000 और 1000 यानी कि 8000। तो पूछा था 6000, 8000 का कितना परसेंट है। 30 30 कट गया, 2 से काटोगे ये 3, 2 से काटोगे ये 4, 3/4 मतलब 75% होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप 4 से इसको काट लो 25, और 25 इंटू 3 कर लो, 75 आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों यहां पर अगले क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। इस क्वेश्चन में व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग फॉर द टेस्ट फ्रॉम क्यू एंड एस टुगेदर इन 17। तो क्यू और एस दोनों का साथ में आपको 2017 का देखना है। तो क्यू और एस दोनों का अगर साथ में 2017 का देखना है, मतलब कि 2500 और 1500, तो टोटल मिलाकर कितने हो गए? 4000। तो ये 4000 का रेशियो आपको निकालना था। किसके साथ निकालना था दोस्तों? टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग फॉर द टेस्ट फ्रॉम आर एंड टी टुगेदर इन 18। तो आर और टी के 2018 वाले आपको देखने, यानी कि लाल वाले, तो 1500 और 2000 यानी कि 3500। तो दोस्तों अगर मैं इसको 2 0 और ये 2 0 को काट दूं और 5 से इसको काटूं तो ये 8 होता है, 5 से इसको काटूं तो ये 7 होता है। तो 8 और 7 आपका आंसर बनेगा। अभी दोस्तों ये मत सोचिएगा कि सर बहुत इजी लेवल है, क्योंकि देखिए पहली क्लास है, मैं उन बच्चों के हिसाब से भी करवा रहा हूं जो बिगिनर्स हैं एकदम। ठीक है, तो ये टेंशन मत लीजिएगा कि सर ये तो बहुत इजी लेवल है, ये तो हमसे बन जाएगा। हर क्लास में एक डीआई थोड़ा सा अच्छे लेवल का मैं करवाऊंगा, जैसे कि इस क्लास में भी थर्ड वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का है। और जैसे जैसे हमारी क्लासेस बढ़ते जाएंगी लेवल भी बढ़ते जाएगा। तो क्लासेस सारी अटेंड करिएगा, मिस नहीं करिएगा। ठीक है, तो 8:7 आपका आंसर बनेगा। दोस्तों जिनको नहीं समझ में आया फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहले आपको बोला था ये 2500 और ये 1500 यानी कि टोटल 4000। इसका रेशियो बताना था किसके साथ रेशियो बताना था? ये 2.5 कहां गया, ये देखो 1500 और 2000 यानी कि 3500। तो ये दोनों का रेशियो बताना था। तो आपको क्या करना है? 2 0 2 0 काट देना है, 5 से ये 8 हो जाएगा, 5 से ये 7 हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पीडीएफ बिल्कुल मिल जाएगी दोस्तों, उसका भी टेंशन मत लीजिए। फटाफट आंसर सॉल्व करते जाइए दोस्तों, क्योंकि देखिए बहुत लंबी क्लास नहीं होगी, 1 घंटे की क्लास होगी 3 डीआई के लिए, मैक्सिमम 1-1.25 घंटे। तो क्लास में आइए, 3 डीआई बनाइए, प्रैक्टिस करिए अपनी। रेगुलर बेसिस पर आपको अच्छे अच्छे नए नए लेवल के डीआई मिलते रहेंगे। और ये बिल्कुल क्लैरिकल लेवल है, पीओ लेवल भी मैं करवाऊंगा, क्योंकि ये कोर्स जो है वो आपके पीओ में भी काम आएगा। सोनिया जी बिल्कुल, पीडीएफ क्लास के बाद तुरंत मिल जाती है। क्लास के तुरंत बाद मैं पीडीएफ अपलोड कर देता हूं। मॉक में हार्ड रहते हैं खुशबू जी, क्योंकि मॉक वाले क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में नहीं आते। रियल एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको यहां मिलेंगे क्लास में, और आप एग्जाम जब दोगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार ये तो लेवल बिल्कुल सेम रहता है। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग फॉर द टेस्ट फ्रॉम ऑल द स्कूल्स टुगेदर इन 2017 एंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग फॉर द टेस्ट फ्रॉम ऑल द स्कूल्स टुगेदर इन 2018। तो आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन। दोस्तों ये तरीका अब यहां पर ना ध्यान से सुनिएगा। कुछ लोगों ने क्या किया होगा कि पहले पूरे लाल वाले को टोटल किए होंगे, फिर पूरे ब्लैक वाले को टोटल किए होंगे, और फिर उनका एवरेज निकाले होंगे, और फिर डिफरेंस निकाले होंगे, जो कि सरासर गलत है। ऐसा तरीका आपको अप्लाई करना ही नहीं है।
ऐसा तरीका आपको अप्लाई करना ही नहीं है। तो करना क्या होता है, आपको बोला है डिफरेंस निकालना है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बढ़िया अप्रोच बता रहा हूं। डिफरेंस निकालना है आपको, एवरेज का डिफरेंस निकालना है, एवरेज का डिफरेंस निकालना है। सबसे पहले क्या करोगे, नॉर्मल डिफरेंस निकालो। नॉर्मल डिफरेंस दोस्तों अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी एक वैल्यू को आप बेस वैल्यू मान लो, किसी भी वैल्यू को आप बेस वैल्यू मान लो। अब बेस वैल्यू का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे 2018 2017 आपको जो भी अच्छा लग रहा है आप उसको मान लो, भैया मैं तो इसको रखूंगा। तो जैसे कि मैं मान लेता हूं, मैंने तो 2018 वाले को पिक कर लिया कि हाँ भाई ये मेरी ये बेस वैल्यू है, मैं 2018 को कंसीडर करते हुए चलूंगा। तो यहां पर देखो अगर पी वाले की बात करें तो 2018 यानी कि रेड वाला जो है वो ब्लैक वाले से कितना ज्यादा है, प्लस 1000, 1000 ज्यादा दिख रहा है ना। यहां पर देखो कितना ज्यादा दिख रहा है, 500 ज्यादा दिख रहा है। यहां पर देखो दोस्तों रेड वाला जो है वो 500 कम दिख रहा है, मतलब -500। उसके बाद देखो यहां पर रेड वाला जो है वो कितना कम दिख रहा है, 500 कम दिख रहा है, मतलब -500। यहां पर देखिए रेड वाला जो है वो कितना ज्यादा दिख रहा है, 1000। अब ये जो आपने बेस वैल्यू मानकर किया ना, इनको आपको ऐड करना है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो 500 और 500 माइनस -500 कितना होता है भाई, 1000 होता है प्लस का, तो वो इसके साथ कट गया। -500 प्लस 1000 होता है, वो इसके साथ कट गया। बचा कितना आपके पास, 1500। इस 1500 को आप 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दो। 1500 को आप 5 से डिवाइड कर दो तो आपका आंसर बन जाएगा 300। ये आपका आंसर था। तो ऐसे इसका आंसर निकाला जाता है दोस्तों। अगर आपको नहीं पता था तो कमेंट कर दीजिए एक बार नहीं पता था। अगर आपको यह चीज नहीं पता थी तो जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए नहीं पता था। बेस वैल्यू लेकर करना है दोस्तों। जिनको नहीं समझ में आया मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है। कभी भी डिफरेंस अगर आपको निकालना है, खासकर एवरेज वगैरह करके, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पहले 2018 के पूरे ऐसे टोटल करते रहेंगे, रेड वाले को, इनको पूरा टोटल कर देंगे, फिर इनको, अच्छा फिर उसका एवरेज निकालते हैं, फिर उसके इस वाले को पूरा टोटल करते हैं, फिर उसका एवरेज निकालते हैं, फिर दोनों को माइनस करते हैं। तो ये गलती करनी ही नहीं है आपको। आपको पता है ना कि डिफरेंस निकालना है, तो कैसे निकालना है भाई, ध्यान से सुनिए। कैसे निकालना है डिफरेंस, आप किसी भी एक को बेस वैल्यू मान लो। अभी तो देखो जैसे मैंने क्या किया था, मैंने 2018 को बेस वैल्यू माना था। अब मैं क्या करूंगा, मैं दूसरे वाले को बेस वैल्यू मानकर भी आप लोगों को दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को पता चले कि कैसे होता है। अब मैं 2017 वाले को बेस वैल्यू मान लेता हूं, ठीक है। अगर मैंने 2017 वाले को बेस वैल्यू मान लिया तो यहां पर देखो दोस्तों 2017 मतलब ब्लैक वाला। कमेंट्स मत देखो, कमेंट्स देखोगे दोस्तों तो सीख नहीं पाओगे चीजें। ब्लैक वाला जो है वो रेड वाले से कितना कम दिख रहा है आपको, पहले में पी वाले में कितना कम दिख रहा है, यहां पर तो 1000 कम दिख रहा है। आप इसको लिख लो -1000। -1000 क्यों लिखा, क्योंकि हमने क्या कंसीडर किया है, ब्लैक वाले को कंसीडर किया है, तो -1000 लिखा, ठीक है। अब देखो यहां पर ब्लैक वाला इससे कितना कम है, रेड वाले से 500 कम है, -500। इस वाले में देखो दोस्तों कितना ज्यादा है, 500 ज्यादा है, +500 लिख लेते हैं। जो ब्लैक वाला था वो रेड वाले से 500 ज्यादा है। इसके बाद देखिए यहां पर ब्लैक वाला जो है वो रेड वाले से कितना ज्यादा है, 500 ज्यादा है। इस वाले में कितना ज्यादा है, 1000 कम है, तो -1000 कम है ना भाई। ये देखो ब्लैक वाला जो है वो कम है 1000। अब क्या करोगे दोस्तों, देखो +500 और +500 मिलाकर कितने होते हैं, +1000। तो +1000 और -1000 कट गया। बचा कितना आपके पास, 1000 और 500 यानी कि टोटल 1500। आपको क्या निकालना था, एवरेज निकालना था। तो 1 2 3 4 5 टोटल 5 थे, 5 से इसको डिवाइड कर दो, ये हो गया आपका 300। ठीक, तो ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। बहुत ही बढ़िया चीज है और ये बहुत बार अप्लाई होगी। मैं आगे जाकर जितने भी क्वेश्चन होंगे, जहां जहां ये जो ट्रिक लगती है, ट्रिक नहीं होती वैसे, ये अप्रोच है, तो ये जहां जहां लगेगी मैं आप लोगों को बताते जाऊंगा कि यहां पर आप बेस वैल्यू लेकर कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बेस वैल्यू वाली बात को। चलिए जल्दी से बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर 3 ईयर का डेटा होता, अगर आपको 3 ईयर का डेटा दिया हुआ है, पर आपको तो किसी दो का ही डिफरेंस निकालना होगा भाई। डिफरेंस तो किसी दो का ही निकालते ना, 3 का डिफरेंस कैसे निकालोगे, सिंपल सी चीज है। डिफरेंस तो किसी दो चीजों का निकालते ना भाई, मेरी एज का डिफरेंस, आपकी एज का डिफरेंस। 3 लोगों की एज का डिफरेंस कैसे निकालोगे। तो जिन जिन दो को आपको लेना है ना, उन दोनों पे आपको एक को बेस वैल्यू मान लेना है, किसी को भी मान लो।
किसी को भी, नितेश बिल्कुल आप किसी भी बेस वैल्यू को मानकर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने हिसाब से आपको मानना है। अब जैसे कि इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहां पर देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सम ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम पीआरटी इन 17 टुगेदर टू द सम ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम क्यूएस इन 2018। तो आपको बोला है भाई पीआर और टी के स्टूडेंट्स आपको देखने 2017 वाले, 17 मतलब कि ब्लैक वाले, तो ब्लैक वाले में पीआरटी के स्टूडेंट देखिए भाई 3000, 2000 और 1000, मतलब टोटल कितने हो गए 6000। जीरो लिखने की जरूरत नहीं होती, अपनी सहूलियत के हिसाब से यूज करना होता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या बोल रहा था, क्यू और एस के 2018 वाले, तो क्यू और एस के 2018 मतलब कितने हो गए 3000 और 1000, यानी कि 4000 हो गए। तो अगर इन दोनों का रेशियो निकालना है तो कितना हो जाएगा भाई, जीरो तो लेना ही नहीं होता, सीधा 6 और 4 मतलब कि 3 और 2, ये आपका आंसर बनेगा। ये है एक्चुअल लेवल, पता है ये एक्चुअल लेवल है आपका क्लर्क का। ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्लर्क में, पर लोग मानते नहीं है कि इतने इजी आते हैं भाई, देखना एग्जाम में जाकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बनाइए। पीसी में देखने के लिए ankushlambar.com आपको ओपन करना है। ankushlambar.com आप ओपन करोगे तो उसमें आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए अपना मोबाइल नंबर यूज करिएगा और पासवर्ड जो आप ऐप में यूज करते हैं। ईमेल आईडी मत डालिएगा। मॉक में नहीं मिलेंगे वेद जी, मॉक में क्योंकि ना थोड़े हार्ड लेवल के दिए जाते हैं, थोड़े हार्ड लेवल के दिए जाते हैं। जैसे मैं इस कोर्स में भी थोड़े हार्ड लेवल के करवाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि आपको प्रिपेयर हर तरीके से रहना पड़ेगा। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 2019 फ्रॉम स्कूल टी, बोल रहा है 2019 में, अभी तक हमको 2019 का डेटा नहीं दिया, पर क्या बोल रहा है आपको कि अगर 2019 में स्कूल टी के जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो इंक्रीज कर दिए जाते हैं 20% से, वो इंक्रीज कर दिए जाते हैं 20% से, देन फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ऑल द ईयर्स फ्रॉम स्कूल टी। तो क्या करेंगे दोस्तों, देखो बड़ा सिंपल है। आपको बोल रहा है कि अगर टी में 2019 में 2017 का कितने थे 1000, 2018 में कितने थे 2000, अब बोल रहा है कि 2019 में 20% से इंक्रीज कर दिए, तो 2000 में 20% इंक्रीज करना है। तो 2000 का 20% कितना होता है, 1000 का 20% होता है 200, 2000 का 20% होता है 400। तो अगर इसमें मैं 400 इंक्रीज करूंगा तो 2019 के कितने बच्चे आ जाएंगे 2400। अब इन तीनों को ऐड करना है और इनका एवरेज निकालना है, इन तीनों को ऐड करना है, इनका एवरेज निकालना है। तो 5400 होता है टोटल इनका तीनों का, डिवाइड बाय 3 करोगे तो कितना आएगा 1800। आंसर आ गया आपका। समझ में आया भाई, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल क्लर्क लेवल का क्वेश्चन था। ऐसे ही लेवल आपको मिलेंगे एसबीआई क्लर्क के प्रीलिम्स के पेपर में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और थोड़ा इजी वाला ही बनाते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे थोड़ा सा मॉडरेट, थोड़ा हल्का मॉडरेट, बहुत ज्यादा नहीं। दोस्तों मैं बेसिक वालों के हिसाब से बताऊंगा, जो बिगिनर्स है मैं उनके हिसाब से बताऊंगा, ठीक है। अगर आपको बहुत सारी चीजें आती है, आपको समझ में आता है, तो आप बिल्कुल उस तरीके से करिए, लेकिन मुझे दूसरों के हिसाब से भी बताना है। जैसे कि देखो पिछले क्वेश्चन को एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, कुछ लोगों को नहीं समझ में आया। 2017 में कितने स्टूडेंट थे टी में 1000, 2018 में कितने स्टूडेंट थे टी में 2000। तो बोल रहा था क्वेश्चन में कि अगर 2019 में स्टूडेंट जो है वो 20% बढ़ जाते हैं, तो भाई स्टूडेंट अगर 20% बढ़ रहे हैं तो पिछले साल से ही तो बढ़ेंगे ना। 2018 में अगर 2000 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 20% बढ़ गए, तो 2000 का 20% बढ़ाओगे तो कितना हो जाता है 2400। 2000 का 20% कितना होता है 400, उतना बढ़ा दो तो 2400 हो गए। अब इन तीनों को टोटल कर लो तो कितना हो जाएगा 5400। इसका आपको एवरेज निकालना था, तो 3 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा 1800। तो ये आपका आंसर था, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। आपको बोल रहा है टेबल शोज द मंथली एक्सपेंडिचर इन थाउजेंड्स बाय 5 पर्सन्स ऑन रेंट, एजुकेशन, फूड, ट्रांसपोर्ट एंड सेविंग। तो अलग अलग चीजों का यहां पर एक्सपेंडिचर बताया गया है 5 लोगों का, ठीक है। ABCDE 5 पर्सन है जिनका अलग अलग एक्सपेंडिचर बताया गया है। अब क्या बोल रहा है यहां पर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर
डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस निकालना है किसका किसका, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन बाय ऑल द पर्संस टुगेदर एंड द एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑन सेविंग्स बाय ऑल द पर्सन टुगेदर। फिर से वही चीज करना है, बेस वैल्यू। ध्यान से सुनिएगा, बेस वैल्यू निकालना है। कैसे निकालोगे? आपको बोला है एजुकेशन पूरे 5 लोगों का, और दूसरा क्या था उनका, सेविंग 5 लोगों का। तो अगर मैं एजुकेशन और सेविंग की बात करूं तो आपको क्या करना है दोस्तों, किसी भी एक को बेस वैल्यू मानकर चलना है, किसी भी एक को बेस वैल्यू मानकर चलना है। मैं क्वेश्चन पहले समझा देता हूं, जो नए बच्चे हैं जिनको, जो अभी अभी तैयारी चालू की है, जिनका मैथ्स वीक है, क्वेश्चन को पहले समझिए। आपको बोल रहा है एजुकेशन वाले टोटल का जो भी एवरेज होगा और सेविंग वाले टोटल का जो भी एवरेज होगा, उन दोनों का डिफरेंस आपसे पूछ रहा है। समझ में आया? इस पूरे का एवरेज आपको निकालना है, इस पूरे का एवरेज आपको निकालना है, और दोनों का फिर डिफरेंस बताना है। तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, इसमें मैंने अब भी जस्ट बताया था थोड़ी देर पहले, आप किसी एक को बेस वैल्यू मान लो। मैंने एजुकेशन को बेस वैल्यू मान लिया, ठीक है, मैंने एजुकेशन को बेस वैल्यू मान लिया। अब क्या करूंगा, देखो 20,000 और 30,000, मतलब ये एजुकेशन जो है कितना ज्यादा है, +10। ये वाला देखिए दोस्तों 20 और 15 यानी कि +5। भाई एजुकेशन जो है 5,000 ज्यादा है ना। इस वाले में देखो 10 और 10 मतलब 0। इस वाले में देखो 50 और 5 मतलब +45 बोल सकते हैं। ये 40 और 10 मतलब +30 बोल सकते हैं। आप इन सबको ऐड करो और इनको डिवाइड कर दो आप 5 से। तो ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 8 9, 90 हो गया। डिवाइड बाय कितने लोग थे, 5 लोग थे। ये है तरीका, ये है तरीका, ठीक है, समझ में आया? देखो बेस वैल्यू लेके, देखो एक अप्रोच आपको फॉलो करनी होती है, एक अप्रोच आपको फॉलो करनी होती है हमेशा। फिर से बता रहा हूं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि बिना इसके जल्दी हो जाता है। कैसे जल्दी हो जाता है यार? ये देखो 30 जो है 10 ज्यादा दिख रहा है, 5 ज्यादा दिख रहा है, ये 0 है, ये 45 ज्यादा है और ये 30 ज्यादा है। ऐड करोगे तो 75, 5 80 और 10 90, 90 डिवाइड बाय 5 मतलब 18 हो गया। 10 सेकंड का आंसर था, मात्र 10 सेकंड का आंसर था। समझ में आया? किसी भी एक को बेस वैल्यू मान लो आप। तो मैंने एजुकेशन को मान लिया, जो बड़ा दिखता है ना हमेशा उसको बेस वैल्यू माना करो। जो थोड़ा बहुत बड़ा दिख रहा है, जरूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्ट बड़ा वही होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे डिफरेंस में। क्योंकि डिफरेंस का मतलब क्या होता है भाई, डिफरेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, डिफरेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो फर्क ही नहीं पड़ता। आप छोटे वाले को लो, बड़े वाले को लो। ये 30,000 जो है इस 20,000 से क्या है, 10,000 ज्यादा है। ये 20,000 जो है वो 15,000 से 5,000 ज्यादा है। ये 10,000 इस 10,000 से बराबर है तो 0। ये 50,000 जो है 5,000 से 45,000 ज्यादा है। ये 40,000 इस 10,000 से 30,000 ज्यादा है। इन सभी को ऐड करो, 5 से डिवाइड करो, आ गया आंसर। तो ये हो गया आपका 45 और 30 यानी कि 75। ये 5 80 और 10 90, तो 90 डिवाइड बाय 5 करोगे, हो गया आपका आंसर, आ गया। समझ में आया? तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। देखो मैं बता रहा हूं, गारंटी देता हूं, बहुत से आपको ऐसे टीचर्स भी मिलेंगे जो बहुत हाई लेवल के ही क्वेश्चंस कराते हैं, ठीक है, लेकिन वो भी आपको ये चीज बताएंगे। आप कभी पूछेगा उनसे, सर क्या ये लेवल एग्जाम में आता है, देख लेना, वो बोलेंगे नहीं, ये हम सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए करवा रहे हैं। एग्जाम में क्योंकि कुछ भी आ सकता है, पर ज्यादातर जो आता है वो ये लेवल होते हैं। क्लैरिकल में लेवल यही होता है, पर हां करना आपको हाई लेवल भी चाहिए, इसलिए मैं वो भी करवाऊंगा। पर टेंशन नहीं लेना है कि यार हाई लेवल ही आता है, इजी नहीं आता। इजी ही आता है दोस्तों, हाई नहीं आता। वो बहुत कम चांसेस होते हैं, किसी एक आध शिफ्ट में आ जाता है, इसलिए आपकी तैयारी दोनों तरफ से होनी चाहिए। चैट ऑफ कैसे होगी साजिद जी, सज्जद हुसैन जी, आप साजिद हुसैन आप किस में देख रहे हो, मोबाइल में देख रहे हो तो फुल स्क्रीन करोगे। तो यूट्यूब में जैसे चैट्स ऑफ करते हैं वैसे ही करना है आपको भाई। फुल स्क्रीन में अगर आप ऐसे मोबाइल में देख रहे हो तो यहां अगर चैट्स चल रहे हैं तो यहां क्रॉस का साइन होगा, उसको प्रेस कर दो। और अगर आप लैपटॉप में देख रहे हो तो फुल स्क्रीन कर दो, अपने आप चैट्स ऑफ हो जाएंगे। समझ में आया सभी को? देखिए यहां पर क्या बोल रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। ई डिपॉजिट्स हिज सेविंग टू बैंक विच ऑफर कंपाउंड इंटरेस्ट एट 10% पर एनम फॉर 2 years। अब यहां पर बात आती है दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट की। अब काफी लोग बोलेंगे सर कंपाउंड इंटरेस्ट तो हमको आता नहीं। अरे जरूरत ही नहीं है यार, छोटा सा चीज पता होना चाहिए, बस सॉल्व हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, जो आपको ब्याज मिल रहा है उस पर फिर से ब्याज मिलेगा। भाई मान के चलो अगर मैं 100 रुपए बैंक में जमा कराता हूं, मुझे 10% का ब्याज मिलता है,
तो 100 रुपए में 10% मतलब 10 रुपए हो गया। तो 1 साल के बाद मेरे अकाउंट में पैसा कितना हो जाएगा? 110 रुपए। तो अगले साल मुझे 110 रुपए का 10% मिलेगा। समझ में आया? अगले साल मुझे 110 रुपए का 10% मिलेगा, मतलब कि 11 रुपए मुझे मिलेगा। तो पहले साल मुझे 10 मिल रहा था, अब मुझे 11 मिल रहा है, मतलब मेरे इस 10 रुपए का भी 10% जो कि होता है एक, वो भी मुझे मिल रहा है। इसका तो 10% मिल ही रहा था, इस इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो उसी को बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जिसमें मिलता है उसको हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखिए, बोल रहा है ई डिपॉजिट्स हिज सेविंग्स। तो ई की सेविंग कितनी थी भाई? देखो 10,000 थी। बोल रहा है कि उसने अपनी सेविंग यानी 10,000 को बैंक में जमा करा दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट 10% पर एनम के लिए 2 साल के लिए। तो आफ्टर 2 years ई रिसीव द टोटल अमाउंट इज, 2 साल के बाद कितना मिलेगा? अब भी जस्ट बताया हूं, जो एग्जाम्पल मैंने अभी दिया उसी से आंसर आ जाता। पहले 10 रुपए मिला, बाद में 11 रुपए मिला, टोटल कितना मिला? टोटल कितना मिला? 21 रुपए मिला। ये 21 दिख रहा है आपको? ये आपका आंसर था भाई। 100 रुपए जमा कराए तो 100 रुपए में 21 रुपए मिल रहा है, तो 121 हो रहा है। तो अगर ये 10,000 जमा करवाएगा तो इसको कितना मिलेगा? अगर ये 10,000 जमा कराएगा तो इसको कितना मिलेगा? 2100 मिलेगा, मतलब कि 12.1। ये देखो, ये आपका आंसर था। एकदम सिंपल है यार, कुछ भी नहीं है इसमें, बेसिक लेवल था वो। अच्छा, एक चीज दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आप लोगों को बता देता हूं, जिनको कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं आता है, तो एक ना हम जिसको क्या बोलते हैं, सक्सेसिव बोलते हैं। सक्सेसिव आप लोगों ने सुना होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब 10-10% अगर 2 साल तक मिल रहा है तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं? a + b + ab/100। ये फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो आपको ना वैल्यूज याद होनी चाहिए, हमेशा याद रखिएगा। अगर 5 और 5% का इंटरेस्ट मिल रहा है आपको 2 सालों तक, तो हमेशा याद रखिए 5 और 5 को ऐड करो और दोनों का स्क्वायर, यानी कि होता है क्या? 25। ये बन जाएगा कंपाउंड। अगर मुझे 8 और 8 का निकालना है तो क्या हो जाएगा? 8 और 8 16 होता है, और 8 8 64 होता है, 0.64। 7 का निकालना है तो 7 और 7 14 होता है, और 7 7 49 होता है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। 10 का निकालना है तो कितना हो जाएगा भाई? 10 और 10 20 होता है, और 10 × 10 100 होता है, यानी कि 1, तो हो जाएगा 21। 9 का निकालना है तो 9 और 9 18 होता है, और 9 9 81। तो ऐसे तुरंत निकालना आना चाहिए आपको। समझ में आया? तुरंत निकालना आना चाहिए आपको, किसी की भी वैल्यू हो। अगर जैसे मान लो मैं बोलता हूं 15% और 15% 2 साल तक मिल रहा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा? 15 और 15 30 होता है, 15 × 15 कितना होता है? 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225, यानी कि 2.25, मतलब 32.25। ये बनेगा आपका। तो ऐसे आपको निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या बोल रहा है? इफ द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ डी ऑन रेंट इज इंक्रीज्ड बाय 20%। बोल रहा है कि अगर मंथली एक्सपेंडिचर डी का रेंट में हम इंक्रीज कर दे, लेवल दोस्तों धीरे धीरे बढ़ते जाएगा ना, ऐसे ही एकदम इजी लेवल नहीं रहेगा आगे जाके, धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाते जाऊंगा। इफ द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ डी ऑन रेंट इज इंक्रीज बाय 20%, तो डी का रेंट देखो भाई कितना दिख रहा है? 5,000। बोल रहा है कि अगर ये 20% से बढ़ जाए तो 5,000 का 20% कितना होता है? 1,000 होता है। 5,000 का 20% कितना? 20% मतलब क्या होता है भाई? 20% का मतलब क्या होता है? थोड़ी देर पहले बताया था मैं, 1/5। तो अगर आपको इसका 20% निकालना है, मतलब 20% कितना होगा भाई? 1,000। तो बोल रहा है कि अगर बढ़ा दिया जाए मतलब 6,000 हो जाएगा, हो जाएगा ना? बोल रहे देन व्हाट विल बी हिज ईयरली एक्सपेंडिचर ऑन रेंट। तो उसका ईयरली एक्सपेंडिचर कितना होगा? तो भाई ये तो 1 महीने का है, आप 12 से इसको डिवाइड कर दो, 12 6 72, यानी कि 72 के आपका आंसर आ गया। 5,000 दिख रहा था टेबल में, बोल रहा है 20% से बढ़ा दिए, तो 20% से बढ़ाओगे मतलब 6,000। अब 6,000 तो 1 महीने का है, पूरे साल का निकालना है तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 6 72, यानी कि 72,000। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। लास्ट डीआई करे बिना मत जाना क्लास से, आखिरी डीआई करके ही जाना। बहुत ज्यादा हाई नहीं है पर ठीक लेवल है, लैंग्वेज वाला है, उसमें थोड़ा सा लैंग्वेज में खेल है पूरा, थर्ड वाले डीआई का। अभिषेक जी हार्ड लाओ मत बोलो, क्योंकि नए बच्चे भी आते हैं, उनको भी तो सीखना है ना। एकदम से हार्ड ले आऊंगा तो वो भाग जाएंगे। थोड़ा सभी के हिसाब से सोचिए। 30 क्लासेस है, 75 डीआई हैं सेट के, 75 सेट ऑफ डीआई हैं। टेंशन मत लीजिए, सारे लेवल मिलेंगे आपको।
आरआरबी क्लर्क प्री से लेकर एसबीआई पीओ प्री लेवल तक के सारे डीआई मिलेंगे आपको इस कोर्स में। लाइव कितने हैं अभी? 1200-1300 के आसपास है, 12 से 1300 के बीच में है। देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय ऑल द पर्सन टुगेदर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन रेंट बाय ऑल द पर्सन टुगेदर। तो बोल रहा है कि फूड जो टोटल है वो कितना परसेंट है इनके, किसका, रेंट के टोटल का। तो क्या करेंगे, पहले फूड को टोटल कर लो। तो फूड का टोटल कितना हो गया, 10, 20, 30, 35। तो 35 इज व्हाट परसेंट, 35 इज व्हाट परसेंट। मैंने बोला ना व्हाट परसेंट जब भी पूछेगा तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो, अपॉन मल्टीप्लाइड बाय 100। अब देखो इससे पूछ रहा है ना, तो 10, 15, 20, 5 और 10 इन सभी को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 20, 30, 40, 50 और 1 60। यानी कि 35 जो है वो 60 का कितना परसेंट है, ये आपको निकालना था। 35 जो है वो 60 का कितना परसेंट है, ये आपको निकालना था। तो अब देखिए दोस्तों, यहां पर 5 से काटोगे तो 7 हो जाएगा, 5 से काटोगे तो 12 हो जाएगा। तो 700 डिवाइड बाय 12 करोगे तो कितना आता है, कितना आता है भाई, 12 6 72 होता है, मतलब 720। 12 इंटू 6 करोगे तो 72 होता है, 72 यानी कि 720, मतलब 60 से थोड़ा सा कम। तो 60 से थोड़ा सा कम क्या दिख रहा है भाई, 58%। ये आपका आंसर। पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, अप्रॉक्स में आंसर निकालना है। पीडीएफ भी मिलेगी, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा भाई। देखो डेली क्लास में आओगे 30 दिन में मैं गारंटी दे रहा हूं, डीआई में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा, गारंटी है मेरी। 30 क्लास, इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस, थोड़ा स्पीड। खुशबू जी इतने स्पीड से कहां जाना है? अरे 8 बजे से 7:30 से 8:30 क्लास खत्म हो जाएगी, 3 ही डीआई करेंगे एक क्लास में, हो जाएगा। ये दूसरा डीआई खत्म होने वाला है, अभी आधा घंटा बचा है हमारे पास, हो जाएगा, टेंशन मत लो। देखो क्या बोल रहा है, सेविंग्स ऑफ ए एंड ई इज व्हाट परसेंट ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन रेंट ऑफ बी एंड डी। तो सेविंग्स ऑफ ए और ई अगर आपको निकालना है तो सेविंग ए और ई की कितनी दिख रही है आपको, देखिए यहां पर सेविंग ए और ई की 30,000 दिख रही है। बोल रहा है इज व्हाट परसेंट, व्हाट परसेंट मतलब अपॉन का साइन इंटू 100, अपॉन का साइन इंटू 100 जब भी व्हाट परसेंट बोलेगा तो, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑफ रेंट बी डी, तो बी और डी का आपको क्या निकालना है, रेंट। तो बी और डी का रेंट कितना दिख रहा है आपको, 15 और 5 20। तो भाई 3/2 का मतलब क्या होता है, 150% होता है, याद रखिए हमेशा। फ्रैक्शन वैल्यूज याद रखिए, जितना आप याद रखोगे उतना अच्छा है आपके लिए, ठीक है। 3/2 मतलब 150% होता है। कैसे होता है नहीं समझ आता तो करके देख लो भाई। 2 से इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 50, और 50 इंटू 3 करोगे तो 150 हो जाएगा। पर याद होना चाहिए 3/2 इज इक्वल्स टू 150%। कैसलेट भी होगा, कैसलेट भी होगा, टेंशन नहीं लेना। चलिए ये आया आप क्वेश्चन। लैंग्वेज का खेल है, समझ गए तो बहुत हलवा है, कुछ नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज का खेल है। आप लड़की का ही सवाल सुनते हो, आप भी लड़की थे क्या? ऐसा नहीं है दोस्तों, नाम देखिए यहाँ पर जिसका दिख जाता है मैं उसका नाम बोल देता हूँ, बाकी लोगों का नाम नहीं बोलता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ लड़कियों का ही रिप्लाई करता हूँ। और थोड़ा तो यार, थोड़ा तो सोच लो यार, शादीशुदा इंसान बैठा है आपके सामने, और वो भी वैसा इंसान जिसने लव मैरिज की है। तो जाहिर सी बात है भैया कि हम ये सब चीज़ें सोचते नहीं। यहाँ जितनी भी हैं सब मेरी बहनें हैं, मेरी छोटी बहनों की तरह ही मैं ट्रीट करता हूँ सभी को। तो ऐसा ये सब चीज़ें बिल्कुल भी मत बोला करो यार, कि लड़कियों का रिप्लाई करते हो, लड़कों का रिप्लाई नहीं करते। मेंस डीआई भी चालू होगा, बहुत जल्द होगा।
चलिए, तो आंसर अभी तक नहीं आया भाई, क्या हो गया यार, कैसे कर दे रहे हो? बहुत ही कम लोग आंसर निकाल रहे हैं, बाकी लोग क्या कर दे रहे हैं भाई? थोड़ा हार्ड लाओ बोल रहे थे, ये तो कुछ भी नहीं है, इसको हार्ड बोलोगे तो फिर कैसा चलेगा? कैसे चलेगा भाई? ये लो शिखा जी बोल रही है पागल है सब, मेरा रिप्लाई नहीं करते हैं सर। लो बताओ भाई अब। तो यहां पर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बहुत ही कम लोगों ने निकाला दोस्तों, उम्मीद नहीं थी इतने कम लोग आंसर निकालेंगे। मुझे लगा था एटलीस्ट 50-60% लोगों का आंसर तो आ गया होगा, पर चलो कोई नहीं, जिनका नहीं आया हो सकता है शायद आपने क्वेश्चन समझने में मतलब दिक्कत हो रही हो आपको। तो सबसे पहले तो आपने ये वाली जो चीजें लिखी हुई है ना, ये सबको आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, इसको बिल्कुल ही नहीं देखना है आपको, इसको बिल्कुल ही नहीं देखना है, ठीक है। मैं एक चीज बता देता हूं, बहुत बेसिक चीज है जो जरूरी है आपके लिए। तो यहां पर देखिए दोस्तों, ये आखिरी डीआई है ना आज की क्लास का, तीसरा डीआई है, आखिरी डीआई है, 5 क्वेश्चन करेंगे इसके। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है ये समझना जरूरी है। जैसे अगर मैं आपको एक बात करूं कि मैंने एक कोर्स निकाला, ठीक है, मैंने एक कोर्स निकाला 1000 रुपए का, 1000 रुपए का पूरा कंप्लीट क्वांट का कोर्स है, ठीक है। मान लो कि 100 बच्चों ने खरीद लिया, तो ये जो पैसा आया मेरे पास, ये क्या हो गया, 1000 इंटू 100 मतलब कि 1 लाख रुपए। ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया इनकम। अच्छे से समझिएगा, मेंस में बहुत काम आएगा ये हो गया इनकम। ये जिनको बेसिक सीखना है उनको बता रहा हूं, ठीक है, जिनको आता है आप थोड़ा वेट कर लीजिए। तो 1 लाख जो हो गया वो हो गया मेरा इनकम, जिसको हम रेवेन्यू भी बोलते हैं, जिसको हम रेवेन्यू भी बोलते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें कुछ खर्चे भी तो होंगे, कुछ खर्चे भी तो होंगे भाई। मैं सर्वर का कॉस्ट दूंगा, नेट का खर्चा, बिजली का खर्चा, अपने एम्प्लॉयज का खर्चा, कंटेंट बनवाने के लिए खर्चा, जीएसटी, इनकम टैक्स, सारी चीजें जो भी है, इनकम टैक्स तो छोड़ो, जीएसटी वगैरह जो भी है, तो मतलब इसमें से कुछ खर्चे भी तो होंगे। मान लेते हैं कि भाई मेरे खर्चे हो गए 50,000, 50,000 मेरे खर्चे हो गए, जो भी चीजें, लैपटॉप खरीदा, माइक खरीदा, फलाना ढिमका, जो भी खरीदा, 50,000 खर्चा हो गया। तो ये क्या हो गया मेरा एक्सपेंडिचर, इसको हम बोलते हैं खर्चे यानी कि एक्सपेंडिचर। तो प्रॉफिट क्या होता है, आपने जितना भी इनकम जनरेट किया, आपने जितना भी इनकम यानी कि रेवेन्यू जनरेट किया, उसमें से जब आप अपने खर्चों को माइनस कर दोगे तो जो पैसा बचेगा वो आपका शुद्ध प्रॉफिट होता है, मतलब प्रॉफिट होता है आपका। वही चीज पर यहां पर क्वेश्चन पूरा बेस्ड है। तो क्वेश्चन 1 में क्या बोला है, व्हाट इज द रेशियो, आपको रेशियो निकालना है, मतलब एक अपॉन का साइन पहले ही बना देते हैं, ठीक है। रेशियो तो ऐसे ही निकालते हैं ना, एक वैल्यू ऊपर एक वैल्यू नीचे और डिवाइड कर देते हैं दोनों को। अब देखो क्या बोल रहा है, ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यूज, न्यूमेरिकल वैल्यूज मतलब वैल्यूज आपको निकालनी, कौन सी वैल्यूज निकालनी है, परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ एचडीएफसी इन 1993। तो भाई परसेंटेज प्रॉफिट, प्रॉफिट का परसेंटेज पूछ रहा है 1993 में एचडीएफसी का, कैसे निकालोगे भाई? देखो यहां पर एचडीएफसी में मैंने क्या बताया था आपको, मैंने क्या बताया था, खर्चा और जितना रेवेन्यू था उसके बीच जो डिफरेंस होता है वो कमाई होती है। जैसे यहां पर देखो 1993 की अगर हम बात करें तो 1993 में इसका क्या दिख रहा है भाई आपको, देखो खर्चा कितना दिख रहा है, 5300, 5300 खर्चा दिख रहा है। ध्यान से समझो भाई, ये सब चीजें बहुत लोगों को नहीं आती है, इसलिए बहुत सारे लोगों का आंसर नहीं आया, जिनका आ गया बहुत अच्छी बात है। 1993 में एक्सपेंडिचर कितना था भाई इसका, देखो एचडीएफसी का 5300, और इसका रेवेन्यू कितना था, जितना उसने टोटल पैसा इकट्ठा किया, कमाया टोटल, वो 5800 था। मतलब हम बोल सकते हैं कि भाई 5300 खर्चा किया और कमाया कितना, 5800 टोटल। तो मतलब बीच का जो है वो उसका प्रॉफिट होगा ना भाई, मतलब प्रॉफिट कितना दिख रहा है, 500 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 500 रुपए कमाया, 5300 रुपए खर्चा करके मल्टीप्लाइड बाय 100, ऐसी निकालते हैं परसेंटेज। अगर मैं आपको बोलता हूं कि आप 100 रुपए लेकर जाते हो घर से और आप 120 रुपए में बेच के आते हो सामान को, आप 100 रुपए का सामान लेकर जाते हो घर से और 120 रुपए में बेचकर आते हो, तो आप कमाए कितना, 20 रुपए कमाए।
₹100 लगाकर मल्टीप्लाइड बाय 100 तो 20% आप कमा लिए। ₹100 के सामान में ₹20 यानी 20%। तो वही चीज यहां पर निकालनी है। ₹500 कमाया है, ये देखो 5300 खर्चा किया था, 5800 घर लेकर आ रहा है, मतलब ₹500 कमाया। तो 500 डिवाइड बाय जितना खर्चा किया था मल्टीप्लाइड बाय 100, ये परसेंटेज निकल गया एचडीएफसी का। सेम चीज बोल रहा है रिलायंस का। तो रिलायंस का देखो ₹5400 इसने खर्चा किया है, यहां लिख देते हैं 5400 इसने खर्चा किया है, और कमाया कितना? ₹600। भाई 5400 घर से लेकर गया, 6000 में बेच कर आया सामान, तो ₹600 कमाया ना, तो 600 को लिख दो यहां पर मल्टीप्लाइड बाय 100। ये प्रॉफिट परसेंट किसका हो गया? रिलायंस का हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 100 और 100 तो कट जाएगा, लिखने की जरूरत ही नहीं थी। 100 और 100 तो कट जाएगा, लिखने की जरूरत ही नहीं थी। अब इस वाली वैल्यू को, जिनको भी नहीं आता ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये जो बड़ा ये दिख रहा है ना आपको अपॉन का साइन, नीचे वाली वैल्यू जो होती है जब ऊपर की तरफ लेकर जाते हो तो ऐसे पलट जाती है। मतलब ये वाली वैल्यू को जब आप ऊपर लेकर जाओगे तो वो क्या हो जाएगा? 5400 ऊपर चला जाएगा और 600 नीचे आ जाएगा। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। ठीक, अब 6 से अगर इसको काटोगे तो 6 9 54 होता है, तो 9 5 45 अपॉन नीचे कितना बचा था? 53। ये आपका आंसर। जीरो से जीरो काटने का मजा ही अलग है दोस्तों। तो ये मत सोचिएगा सर इतना 0 0 लिखकर क्यों कर रहे हैं भैया, मुझे बेसिक वालों के हिसाब से बताना है, मुझे उन स्टूडेंट्स को बताना है जिनको नहीं आता, जिनको आता है उनके हिसाब से नहीं बताना है, क्योंकि आप तो सीख ही जाओगे। अगर मैं शॉर्ट में भी कर दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, पर उनको समझ में नहीं आएगा। वॉल्यूम लो कर लो, ज्यादा हो गया क्या? वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है क्या दोस्तों? कम किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। एकदम सिंपल था दोस्तों, फिर से बता देता हूं। देखो एचडीएफसी वाले और रिलायंस वाले का परसेंट प्रॉफिट का रेशियो बताना था। यहां ₹5300 खर्चा करके ₹500 कमाया है, क्योंकि भाई 5300 का सामान घर से लेकर गया और ₹5800 का सामान, मतलब ₹5800 वापस लेकर आया घर, तो ₹500 ज्यादा लेकर आया ना, तो कमाया तो 500। 5300 खर्चा करके मल्टीप्लाइड बाय 100, ये हो गया एचडीएफसी का प्रॉफिट परसेंट। सेम चीज देखियो दोस्तों, यहां पर ₹5400 का सामान लेकर जा रहा है, 6000 में बेच रहा है, मतलब कितना कमा रहा है? ₹600। तो ₹600 कमाया, ₹5400 खर्चा करके मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आप प्रॉफिट परसेंटेज आ गया रिलायंस का। अब सॉल्व करेंगे तो 100 और 100 कट गया, ये वाली वैल्यू को ऊपर लेकर जाओगे तो क्या हो जाएगा? 5400 डिवाइड बाय 600, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। अब देखो 6 से काटोगे तो ये 9 हो जाएगा, तो 9 5 45 और नीचे वाला 53, ये आपका आंसर। ठीक है, कैसे कर दे रहे हो सर इतना इजी? अरे पहली क्लास है यार, तो थोड़ा स्टूडेंट्स के हिसाब से सोचिए ना। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने डीआई कोर्स खरीदा है और बाकायदा मुझसे पूछ कर सर डीआई में कुछ नहीं आता, ये कोर्स से सीख जाएंगे। तो उनके उम्मीदों पर थोड़ा सा तो खरा उतरना पड़ेगा ना भैया। ऐसा थोड़ी ना कि बस चलाए जा रहे, रॉकेट चलाए जा रहे हैं, समझ में आए चाहे ना आए। अच्छों को तो दोस्तों समझ में आ ही जाता है। 10-20% को लेकर अगर मुझे आगे चलना होगा तो फिर 80% स्टूडेंट्स तो हमेशा पीछे ही रह जाएंगे ना। वो 20% लोग तो आगे बढ़ ही जाएंगे, जिनको चीज़ें आती है वो डेफिनेटली आगे बढ़ जाएंगे धीरे धीरे। मेन मकसद एक टीचर का ये होता है कि उसको पीछे वाले स्टूडेंट्स को आगे लेकर आना है। इसलिए हड़बड़ी मत मचाया करिए। अगर आपको लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं पढ़ाता हूँ, 1 घंटे में 3 डीआई बहुत है यार। चलिए बनाते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन। अभी भी बहुत कम लोग आंसर दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि समझ में नहीं आया है लोगों को क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहे हैं यहां पर, फॉर ऑल 4 कंपनीज कंबाइंड, अगर हम चारों कंपनीज को कंबाइन कर दें, व्हाट इज द परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली इंक्रीज इन द सम ऑफ देयर प्रॉफिट फ्रॉम 93 टू 94। तो बोल रहा है कि इनका जो भी व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज, पूरा परसेंटेज में कितना इंक्रीज हो रहा है
इन द सम ऑफ देयर प्रॉफिट्स फ्रॉम 93 टू 94। तो 93 में उनका प्रॉफिट कितना था और 94 में उनका प्रॉफिट कितना है, और कितना उनका प्रॉफिट जो है परसेंटेज वो बढ़ रहा है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर समझने वाली बात ये होती है कि भाई अगर हमको 93 का देखना है तो मैंने अभी जस्ट बताया था आपको कि कैसे हम प्रॉफिट देख रहे हैं, कैसे हम प्रॉफिट देख रहे हैं। देखो यहां पर भाई इसने 93 की बात हो रही है, ब्लैक और ये ग्रे वाला, यानी कि देखो यहां पर कितना कमाया, 500 रुपए कमाया। यहां पर देखो कितना कमाया, 600 रुपए कमाया। यहां पर कितना कमाया, 800 रुपए कमाया। यहां कितना कमाया, 200 रुपए कमाया। तो टोटल अगर हम बात करें, तो यहां 500 कमा रहा है, यहां 600 कमा रहा है, यहां 800 कमा रहा है, यहां 200 कमा रहा है। टोटल कितना, 2100 रुपए कमा रहा है, 2100 रुपए कमा रहा है। खर्च कितना कर रहा था भाई, 2100 रुपए तो कमा रहा है, पर जितना खर्च कर रहा है परसेंटेज तो उसी से निकलेगा, हाँ या ना। देखो फिर से बता रहा हूं, देखो 5300 से 5800 यानी 500 रुपए कमाया। यहां पर देखो भाई 5400 खर्चा करके 6000 यानी कि 600 रुपए कमाया। यहां पर 4000 से 4800 मतलब कि 800 रुपए कमाया। यहां 4800 से 5000 मतलब 200 कमाया। तो टोटल कितना कमा रहा है भाई, 6 5 11 8 और 2 10, यानी कि टोटल 2100 रुपए कमा रहा है। तो 2100 कमा तो रहा है, पर खर्चा कितना कर रहा है, खर्चा कितना कर रहा है भाई, टोटल करना पड़ेगा। देखो 5300 5400 4000 और 4800। तो अगर मैं चारों को ऐड करता हूं तो 5 5 10 18 19 19500, टोटल 19500 रुपए खर्चा किया। 19500 खर्चा करके 2100 कमा रहा है। अब सेम चीज आपको निकालना है किसका, अपने 1994 का। तो 1994 का देखो 5000 से 6000 मतलब 1000 रुपए कमाया। पहले वाले में 1000 रुपए कमाया। दूसरे वाले में देखो कितना कमा रहा है, 4800 से 5600 मतलब कि 800 रुपए कमाया। उसके बाद देखिए दोस्तों यहां पर आपको कितना दिख रहा है, 4000 से 5000 मतलब 1000 रुपए कमाया। इस वाले में देखो 4800 से 5400 मतलब कितना कमाया, 600 रुपए कमाया। तो ये टोटल आपका कितना हो गया, 3400। ऐड करके देख लो, 3400 होगा, 1000 1000 8 6 14 यानी कि 3400। तो 3400 रुपए कमाया है। ध्यान से सुनना, अरे सुनते तो जाओ। 3400 रुपए कमाया। अब ये कमा कितने में रहा है, अरे यार पहले सस्पेंस मत खोलो यार, वेट किया करो, थोड़ा वेट किया करो ना यार, पहले से ही सब लोग गलत गलत करने लग जाते हो, वेट करो ना थोड़ा। 3400 रुपए कमाया, पर कमा कितने में रहा है भाई, खर्चा कितना कर रहा है। यहां पर खर्चा किया 5000, यहां पर खर्चा किया 4800, यहां पर खर्चा किया 4000, यहां पर कितना किया 4800। तो टोटल ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 4 13 4 17 18600। तो दोस्तों आपसे बोल रहा था क्या इस वाले परसेंटेज से ये वाला परसेंटेज कितना ज्यादा है, हाँ या ना। तृप्ति जी सर ऐसा नहीं है, वही तो मैं पूछ रहा हूं, तो कैसा है, अगर ऐसा नहीं है तो कैसा है। आंसर बहुत लोगों का नहीं आया क्योंकि वो क्वेश्चन ही नहीं समझ पाए, वो क्वेश्चन ही नहीं समझ पाए। बताओ भाई जल्दी। देखो यार सिंपल सी चीज, आप ना क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। फॉर ऑल 4 कंपनीज कंबाइंड, सारी 4 कंपनीज को कंबाइन करके व्हाट इज द परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली इंक्रीज, व्हाट इज द परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली इंक्रीज इन द, किस चीज में इंक्रीज की बात कर रहा है, सम ऑफ देयर प्रॉफिट, सम ऑफ देयर प्रॉफिट, सम ऑफ देयर प्रॉफिट परसेंटेज नहीं बोल रहा है, सम ऑफ देयर प्रॉफिट, सम ऑफ देयर प्रॉफिट परसेंटेज नहीं बोल रहा है। ये हम जो निकालते हैं ये क्या है, ये जो निकाल रहे हैं ये क्या है, इतना कमाया इतना खर्च किया था, ये तो प्रॉफिट परसेंटेज होता है ना, प्रॉफिट नहीं होता। मतलब आपको बोल रहा है कि ये जो 3400 रुपए है इस 2100 से कितना ज्यादा है। 50% लोग आंसर क्यों नहीं किए, ये चीज समझ रहे थे, इसलिए आपको सॉल्व करने में टाइम लग रहा था। कितने लोग ऐसा समझ रहे थे, जल्दी बताओ, एक बार कमेंट खुद से कर दो भाई। देखो लोग हंसते हैं हंसने दो, लोग हंसते हैं हंसने दो, फर्क नहीं पड़ता।
जिस दिन आपके मार्क्स आएंगे ना उस दिन पूरा क्लियर हो जाएगा सबको। कितने लोग ऐसा कर रहे थे प्रॉफिट परसेंटेज लेकर? देखिए फिर से बता रहा हूं क्वेश्चन को ध्यान से सुनना दोस्तों। फॉर ऑल 4 कंपनीज कंबाइंड व्हाट इज द परसेंटेज, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज, कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है इन द सम ऑफ देयर प्रॉफिट्स। सिर्फ प्रॉफिट की बात किया, ये चीज आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस में मैं और भी अच्छे से बताऊंगा कि प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज में जमीन आसमान का फर्क होता है। प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज में जमीन आसमान का फर्क होता है। प्रॉफिट मतलब एक्चुअल वैल्यू और प्रॉफिट परसेंट मतलब जो परसेंटेज में रहेगी, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों बोला है कि अगर 2100 रुपए ये किस में कमा रहा है 93 में, 94 में कमा रहा है 3400, तो कितने का इंक्रीज है। ये क्वेश्चन कैसे बनाना था पता है? ध्यान से देखना, ध्यान से देखते जाना भाई कैसे बनाना था। यहां देखो कितना आपको इंक्रीज दिख रहा है 500, यहां कितना दिख रहा है 600, यहां कितना दिख रहा है 800, यहां कितना दिख रहा है 200। ऐड करोगे तो हो जाएगा 2100, ठीक है। दूसरे वाले को देखते हैं 1000, 1000 और 800, फिर 1000 यानी 2800 और 4 5 6, कुछ गलत किया क्या, 6 और 1 16, 16 और 8 24 और 34, ठीक है 3400। तो आपसे ये पूछा था दोस्तों 2100 से 3400 में कितना परसेंटेज का इंक्रीज हो रहा है। एकदम ही हलवा क्वेश्चन, कितना इंक्रीज हो रहा है भाई। अब इस पे एक गाना बताता हूं आपको, जब भी आपको बोलेगा ना इंक्रीज या डिक्रीज तो आपको कैसे निकालना होता है। एक गाना याद रखिए, कितना अपॉन किससे। ये एकदम मैं बिगिनर वालों के लिए बता रहा हूं, ठीक है। जिनको आता है उनको तो ये सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितना अपॉन किससे, मल्टीप्लाइड बाय 100। जब भी आपसे पूछेगा ना हाउ मच परसेंट मोर, हाउ मच परसेंट लेस, तो आपको क्या करना होता है, कितना ज्यादा है। तो ये देखो कितना ज्यादा दिख रहा है भाई, ये आपको 1300 ज्यादा दिख रहा है, तो यहां कितना की जगह पे आप लिख लो 1300। किससे ज्यादा है, 2100 से 1300 ज्यादा है, 2100 से 1300 ज्यादा है, तो किससे ज्यादा है 2100 से, मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको आप सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विच कंपनी इन विच ईयर हैज सीन द मैक्सिमम परसेंटेज प्रॉफिट। अब यहां प्रॉफिट की बात कर रहा है दोस्तों, परसेंटेज प्रॉफिट, मैक्सिमम परसेंटेज प्रॉफिट। विच कंपनी इन विच ईयर हैज सीन द मैक्सिमम परसेंटेज प्रॉफिट। कौन सी कंपनी ने कौन से साल में सबसे ज्यादा परसेंटेज प्रॉफिट कमाया है। कितना अपॉन किससे, मल्टीप्लाइड बाय 100। याद रखिएगा गाने वैसे अभी परसेंटेज रेशो के बहुत सारे गाने आएंगे, जो कि गाने अगर आप याद कर लोगे तो आपके पूरे सब DI VI परसेंटेज रेशो ये सब के क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे आपके लिए। सॉल्व करके बता दो क्या वैल्यू थी यार। 1300 ज्यादा था, 13 ज्यादा था, 21 से ज्यादा था, मल्टीप्लाइड बाय 100। देखो मेरा सॉल्व करने का तरीका है ना, वो क्या है, ये जो 21 है, ये जो 21 है इसको आप ऐसे 20 मान लो, इसको आप ये 0 से 0 को काट दो और 2 से इसको काटो, 65 के आसपास आपका आंसर बनेगा। मेरा ये तरीका होता है। अब 65 के आसपास आंसर बनेगा, ज्यादा बनेगा कि कम बनेगा ये भी देखना जरूरी है। तो भाई देखो नीचे की वैल्यू 21 थी, मैंने उसको क्या किया, कम किया। नीचे की वैल्यू 21 थी, उसको मैंने कम किया। मतलब अगर मैं डिनोमिनेटर को कम कर रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है कि ऊपर की वैल्यू जो आएगी वो बड़ी आएगी। कैसे, 100 को अगर मैं 20 से डिवाइड करता हूं तो आंसर आएगा 5, लेकिन अगर 100 को मैं 10 से डिवाइड करता हूं तो आंसर आएगा 10। देखो नीचे की वैल्यू जब मैं कम कर रहा हूं तो ऊपर की वैल्यू बड़ी होते जा रही है। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। अप्रॉक्सीमेशन का सबसे बड़ा रूल होता है ये, नीचे आप डिनोमिनेटर में जितना कम करोगे आपका न्यूमरेटर जो भी आंसर आएगा मतलब वो बड़ा होते जाता है, तो आपको उसको कम करना पड़ेगा। समझ में आया। तो अगर ये 21 था, मैंने इसको अगर 20 बनाया नीचे, तो अगर 65 आ रहा है मतलब डेफिनेटली 65 से कम। तो 65 से कम यहां पर देखो ऑप्शन कौन सा दिख रहा था आपको, दिख रहा था ना 62। अच्छा कुछ लोग बोलेंगे सर 64 भी तो दिख रहा था। देखो 64 बहुत पास हो जा रहा है भाई। 21 में अगर आप एक कम कर रहे हो मतलब आप उसका बहुत, मतलब बोला जाए तो सीधा सीधा कितना परसेंट आपने कम कर दिया,
21 में अगर आप एक कम कर रहे हो मतलब सीधा सीधा उसका 5% लगभग आप कम कर दे रहे हो। 5% बहुत होता है ना। या तो आप पूरा सॉल्व करके देखो, फिर अगर नहीं होता है तो पूरा सॉल्व करिए, अगर नहीं हो पाता है तो। ये अप्रोक्सीमेशन वगैरह आप तब लगाना दोस्तों जब बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है, वरना आप पूरा सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी आपको। कोटक 1994 आंसर दे रहे हैं काफी सारे लोग। विच कंपनी इन विच ईयर हैज सीन द मैक्सिमम परसेंटेज प्रॉफिट। चलो देखते हैं दोस्तों। तो यहां पर अगर हम बात करें तो एचडीएफसी, देखो हमको ना इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, ऑप्शन के थ्रू जाना होता है, ऑप्शन के थ्रू जाना होता है कभी भी। क्योंकि देखो यहां पर आपको टोटल 10 दिख जाएगा, एचडीएफसी के 2 साल है, रिलायंस के 2 साल है, कोटक के 2 साल है, एसबीआई के 2 साल है। अगर आप 2-2 साल के सबके निकालते रहोगे तो वो तो 10 हो जाएगा। क्यों निकालना, आप अपने ऑप्शन से जाओ ना। तो चलिए ऑप्शन से देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, एचडीएफसी 94। तो एचडीएफसी में 94 में कितना आपको दिख रहा है, कितना परसेंट का प्रॉफिट दिख रहा है भैया आपको, कितना परसेंट का प्रॉफिट दिख रहा है, 20% का दिख रहा है। 5,000 रुपए लगाकर 1,000 रुपए कमा रहा है। मैंने क्या बताया था आपको, 1,000 कमाया, खर्चा किया था 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 2 0 से 2 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, 5 से काटोगे 20, यानी 20% का प्रॉफिट दिख रहा है। तो ये सब कैलकुलेशन उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को आती होगी। ये सब कैलकुलेशन मैं नहीं सिखाऊंगा, ठीक है ना, ये सब आपको करना है। मैं शुरुआत में 2-4 क्लासेस में आपको बता दूंगा थोड़ा बहुत, लेकिन उसके बाद आप ही को करना है ये सब चीजें, नहीं तो बाकी लोग भाग जाएंगे, बाकी लोग बोर हो जाएंगे। फिर कैलकुलेशन आपको करना है भाई, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना। हाँ, जहां लगेगा कि हाँ कैसे किया, जल्दी कैसे करना है, वो सब चीजें मैं जरूर बताऊंगा। तो 5,000 से 1,000 बढ़ रहा है, मतलब कि 20% का दिख रहा है आपको यहां पर इंक्रीज। सेम देखिए कोटक 1994 को अगर हम देखें तो कोटक 1994 में देखो यहां पर कितना बढ़ रहा है भैया आपका, 4,000 से 1,000 बढ़ रहा है मतलब 25%। 4,000 से 1,000 बढ़ रहा है मतलब 25%, 1/4। 4,000 में 1,000 बढ़ रहा है मतलब 25%, ये हो गया आपका 25%, ये 20% आया था। अब SBI 93 का देखो, तो SBI 93 की अगर हम बात करें तो 4800 में कितना कमा रहा है भाई, 200 कमा रहा है, बहुत कम है, इसको देखने की भी जरूरत नहीं है। 4800 से सिर्फ 200 ही रुपए कमा रहा है, और देखने की भी जरूरत नहीं है उसको, बहुत ही छोटा है, ठीक है। आगे देखते, इसको तो छोड़ ही दो। अब देखो कोटक का 1993 देखना है तो भाई 4,000 से 4800 मतलब 4,000 से 4800 मतलब 800 रुपए कमाया, 4,000 रुपए खर्चा करके कमाया, मतलब कैसे निकालेंगे, 800 रुपए कमाया, 4,000 रुपए खर्चा करके कमाया, मतलब 20%। 800 4,000 का कितना होता है, 20% होता है। करके देख लो भाई, सॉल्व आपको करना है, करके देखते जाइए। 8 5 40, 5 से इसको काटोगे तो 20 आ जाएगा, तो 20% आएगा। अब देखो रिलायंस 94 बस बचा है, तो रिलायंस का 94 वाले को देखो भाई कितना दिख रहा है, 4800 से 5600, 800 रुपए कमाया है, 4800 रुपए खर्चा करके, 800 रुपए कमाया है, 4800 रुपए खर्चा करके, तो ये कटेगा 6 टाइम। 100/6 मतलब 1/6 मतलब कितना होता है, फ्रैक्शन वैल्यू याद होगी तो ये तुरंत आप समझ जाओगे। 1/6 का मतलब क्या होता है भाई, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/6 की, डिवाइड करके देख लो, वही होती है। नहीं समझ में आया तो डिवाइड करके देख लो। 16×6 होता है, मतलब 16 के आसपास। 16 6 96 होता है, मतलब 6 के आसपास होती है वैल्यू, सॉरी 16 के आसपास होती है वैल्यू। ऐसे करते हैं देखो, 100 डिवाइड बाय 6 करना है तो 6 यार किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 100 के आसपास हो जाए। 16 × 6 16 6 96 96 होता है, मतलब डेफिनेटली 16 के आसपास होगी वैल्यू, डेफिनेटली 16 के आसपास होगी वैल्यू। तो यार 16 के आसपास हो रही है तो देखने की भी जरूरत नहीं है ना यार, क्योंकि सबसे बड़ा तो यही हो गया, हमको तो यही चाहिए था कि मैक्सिमम किसका है। समझ में आया। ये सब परसेंटेज वगैरह दोस्तों धीरे धीरे सीखोगे जब ना, क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे ना आगे, जब डीआई आपके पूरे परसेंटेज बेस वाले आने लगेंगे, रेशियो वाले आने लगेंगे, तो ये सब चीजें बहुत अच्छे से सीख जाओगे। बस कंटिन्यू क्लासेस करते रहिएगा, बस मैं यही बोलूंगा आपको। हाँ 16.66 होता है, याद होनी चाहिए वैल्यू। 1/6 मतलब 16 2/3 होता है वैल्यू, ठीक है, याद होना चाहिए आपको। 16.25 होता है यार मेरे ख्याल से, 1 महीना हो गया, मैं भी भूल गया हूँ कुछ चीजें, लग रहा है। 16 6 96 4/16 4/6 2/3, ठीक है, नहीं 16.66 16 2/3 होता है। 1 महीना हो गया डीआई किए हुए, तो मैं भी भूल गया हूँ बहुत सारे चीज़ें। तो सर जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो आंसर होगा, क्योंकि सबका बेस ऑलमोस्ट सिमिलर है। वेदांग, सबका बेस ऑलमोस्ट सिमिलर नहीं है, थोड़ा बहुत फर्क है। और क्या है ना, चलो एक क्वेश्चन में तो आप ऐसा मान लोगे, लेकिन हर जगह ऐसा जरूरी नहीं है। तो
तो इसीलिए क्या होता है ना, पर्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से मत सोचिए, आप ऐसी अप्रोच अप्लाई कीजिए जो हर जगह काम आए। किसी एक पर्टिकुलर सिर्फ एक उसी क्वेश्चन में काम आ रही है तो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे ऑप्शन मेथड बोलते हैं ना कि हाँ ऑप्शन लगा लो, इसमें ऑप्शन ये वाला दिख रहा है, मैं ज्यादातर ऑप्शन मेथड ना यूज करवाता नहीं, बहुत ही कम करवाता हूँ, बहुत कम, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि एग्जाम में वैसे ही ऑप्शन आए। इसलिए आप अप्रोच अपनी वैसे बनाए, क्योंकि जैसा आप प्रैक्टिस करोगे एग्जाम में आप वही करोगे। अब यहां पर देखिए दोस्तों, इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला, व्हाट इज द सम ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ HDFC 1994 एंड SBI 1994। तो HDFC का 1994 में, HDFC का 1994 में और SBI का कहां गया, SBI का 1994 में कितना है भाई, व्हाट इज द सम ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ परसेंटेज प्रॉफिट। तो HDFC का 94 में कितना दिख रहा है, 5000 से 1000 का प्रॉफिट दिख रहा है, यानी कि 20% दिख रहा है। इस वाले में देखो भाई कितना दिख रहा है, कितना दिख रहा है, जल्दी बताओ। SBI का कौन सा बोला था यार, 94 इन 94 एंड SBI इन 94। तो SBI का 94 में कितना प्रॉफिट दिख रहा है, 4800 से 600 का प्रॉफिट, मतलब ऐसे ही निकालना था क्या यार, कुछ गलत तो नहीं किया ना मैं, नहीं कुछ गलत कर रहा हूं, रुक जाओ। व्हाट इज द सम ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ HDFC 94। HDFC का 94 में है 20%, हाँ सही तो कर रहा हूं यार, क्या यार दिमाग ही घूम गया था पूरा। चलो ठीक है, तो 600 डिवाइड बाय 4800 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना हो जाएगा भाई, 8 से काटोगे 12.5, 100 को 8 से काटोगे तो 12.5, तो इसमें ऐड कर दो 12.5, मतलब कितना हो गया भाई आपका 32.5। ठीक है सही कर रहा हूं, मेरे दिमाग में वही चल रहा था अभी भी, 16/2/3 16/2/3। ठीक है, तो आंसर सही है बिल्कुल एकदम 32.5, जिन्होंने भी निकाला है सही निकाला है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। तो ये 20 पर देखो, फिर से बता दे रहा हूं दोस्तों जिनको नहीं समझ में आया, आपको बोल रहा है कि इस वाले का प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, तो 5000 में 1000 कमा रहा है, मतलब कि 20% कमाया। यहां पर देखो 4800 में 600 रुपए कमाया, मतलब कि 600 डिवाइड बाय 4800 मल्टीप्लाइड बाय 100, ऐसे निकालते हैं परसेंटेज। तो भाई 20 कट गया, 6 से 8 हो गया। 100 डिवाइड बाय 8 का मतलब क्या होता है, 1/8 का मतलब क्या होता है, 1/8 का मतलब क्या होता है 12.5, ऐड कर दो, तो ये हो गया आपका 32.5% आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लास्ट, Which company has seen the maximum percentage increase in profit from 93 to 94? 93 से 94 में सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका इंक्रीज आपको दिख रहा है प्रॉफिट में? इससे ज्यादा मुश्किल नहीं आएगा सचिन जी, क्लर्क में तो बिल्कुल नहीं आएगा, ये मैक्सिमम लेवल है SBI क्लर्क के लिए, इससे ज्यादा लेवल नहीं आएगा। पीओ में आएंगे थोड़े मुश्किल सवाल, जो कि हम आगे आने वाली क्लासेस में करेंगे। अर्चना जी बस हो गया, ये आखिरी क्वेश्चन है, खत्म, इसके बाद क्लास, आज के लिए छुट्टी। रिकॉर्डिंग क्लास आप लोगों को ऐप में मिल जाएगी। देखो जब आप लोग ऐप ओपन करोगे ना, माई कोर्सेस में जाओगे, DI वाले कोर्स को व्यू कोर्स करोगे, फिर उसके बाद आपको लाइव रिकॉर्डिंग और डाउट्स दिखता है। तो आप रिकॉर्डिंग वाले सेक्शन पर जब जाओगे, रिकॉर्डिंग वाले सेक्शन पर जब आप जाओगे, तो वहां आपको क्वांट करके एक फोल्डर दिखेगा, उस फोल्डर को ओपन करना, फिर उसके अंदर आपको 2 फोल्डर दिखेंगे, एक शेड्यूल का दिखेगा, एक डेटा इंटरप्रिटेशन का दिखेगा। तो डेटा इंटरप्रिटेशन वाले पर क्लिक करना, आपको रिकॉर्डिंग दिख जाएगी आधे से 1 घंटे बाद। ठीक है, एक फोल्डर वहां पर मैं और बना दूंगा, जिसमें कि मैं क्या मेंशन कर दूंगा, उस फोल्डर में मैं मेंशन कर दूंगा प्रैक्टिस PDF। ठीक है, तो उसके अंदर मैं आप लोगों को प्रैक्टिस PDF प्रोवाइड करूंगा कोर्स खत्म होने के बाद, अभी नहीं प्रोवाइड करूंगा। प्रैक्टिस PDF आपको कोर्स खत्म होने के बाद, या थोड़े जब क्लासेस हो जाएगी, जैसे बीच में 4 दिन क्लास नहीं है, 9 तारीख से लेकर जब तक पेपर चलेंगे। 9 को है, नहीं 9 को नहीं है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 4-5 दिन में क्लास नहीं ले रहा हूं बीच में। तो उन 4-5 दिन के लिए मैं आपको कुछ DI प्रैक्टिस के लिए देकर जाऊंगा, वो आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहां पर काफी लोग ना टेंशन में आ रहे हैं, सर विच कंपनी सीन द मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन प्रॉफिट फ्रॉम 93 टू 94, कैसे निकाले, समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। देखो दोस्तों, अगर यहां पर हम बात करें तो ये 5300 से 5800 500 रुपए कमाया था, 5000 से 6000 1000 रुपए कमाया था। ठीक,
इस वाले में देखो एचडीएफसी का तो हो गया, इस वाले को देखो, रिलायंस वाले को देखो, ये 600 रुपए कमाया था, यहां पर देखो यहां पर कितना कमा रहा है 4800 से 5600, मतलब कि कितना हो गया भाई आपका 6 2 8 800 रुपए कमा रहा था। इस वाले में देखो 800 रुपए कमा रहा है, यहां पर देखो 1000 रुपए कमा रहा है, यहां पर देखो दोस्तों यहां पर 200 रुपए कमा रहा था, और यहां कितना कमा रहा है 600 रुपए कमा रहा है। कहीं ना कहीं दोस्तों हम ये बोल सकते हैं यार कि ये वाली जो वैल्यू होगी वो हो सकता है हमारा आंसर। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यार पहले बहुत कम कमा रहा था, अब थोड़ा ज्यादा कमा रहा है। दिमाग में एक क्लिक करते हैं ना, हाँ यार एसबीआई हो सकता है, जरूरी नहीं है वो होगा, आपको चेक करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा। तो भाई सबसे पहले तो आप इसका परसेंटेज निकाल लो, सबसे पहले आप इसका परसेंटेज निकाल लो कि ये पहले कितना कमा रहा है। विच कंपनी हैज सीन द मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन प्रॉफिट फ्रॉम 93 to 94। तो मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन प्रॉफिट फ्रॉम 93 to 94। तो भाई इसमें देखो 200 से 600, इसमें 800 से 1000, इसमें 6। अच्छा इसमें मुझे दोस्तों ये बताइए सबसे पहले तो, इसमें मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि ये 200 और 600 दिख रहा है आप लोगों को, तो ये छोटा सा आंसर लग तो रहा है कि हाँ हो सकता है। दूसरा कौन सा दिख रहा है भाई जिसमें बहुत ज्यादा इंक्रीज दिख रहा है? ये वाला। अब बताओ भाई दोनों में से आंसर क्या होगा, देखकर बता सकते हो? बहुत लोगों ने तो आंसर दे दिया होगा, बहुत लोगों ने तो आंसर दे भी दिया है। जल्दी से बताइए दोस्तों। एसबीआई के एग्जाम में एसबीआई आंसर होगा? देखो ऐसा नहीं होता है ना, मैं भी ऐसे ही सोचता था पहले। अच्छा चलो थोड़ा सा सस्पेंस आप लोगों का क्लियर कर देते हैं, इसका आंसर दिखाता हूं आप लोगों को। अरे दोस्तों सिंपल सी चीज है यार, दिख रहा है यहां पर आपको कि जब इसकी बात करें और इसकी बात करें, एसबीआई की बात करें और एचडीएफसी की बात करें, तो सबसे ज्यादा इंक्रीज किस में दिख रहा है यार? एचडीएफसी कैसे बोल दे रहे हो? एसबीआई में तो सिर्फ देखो, एचडीएफसी में क्या हो रहा है 500 से 1000 हो रहा है, मतलब डबल हो रहा है। 500 से 1000 हो रहा है मतलब डबल हो रहा है। यहां क्या हो रहा है 200 से 600, मतलब कि 3 गुना। अच्छा अब मुझे समझ में आया लोग कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं। अभी भी ना लोग यही सोच रहे हैं, अभी भी लोग वही वाला सोच रहे हैं जो उस समय मैंने एक आप लोगों को दिया था 4800 में 200। भैया प्रॉफिट परसेंटेज नहीं निकालना है आपको, प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है कि भैया कितना परसेंट से इंक्रीज हो रहा है। 200 से 600 हो गया मतलब क्या 3 गुना हो गया। यहां पर देखो 500 से 1000 हो गया मतलब 2 गुना हो गया। इसको देखना है, वो चीज मत देखना। वो लेंदी वाले मेथड में जा रहे हैं कुछ लोग जो उस समय भी गलती कर रहे थे, जो मैं बताया भी था कि करते हैं बहुत लोग, समझ में नहीं आता है क्वेश्चन बोल के। तो आपको देखो बोला है दोस्तों विच कंपनी हैज सीन द मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज। परसेंटेज का इंक्रीज किस में? प्रॉफिट में। प्रॉफिट परसेंटेज में परसेंटेज इंक्रीज की बात नहीं कर रहा है, प्रॉफिट में आपको परसेंटेज की इंक्रीज की बात कर रहा है। तो यहां पर देखो 500 रुपए था, यहां 1000 रुपए था, मतलब कितना परसेंट इंक्रीज हो गया भाई? पहले 500 रुपए कमाता था, अब 1000 रुपए कमा रहा है, मतलब डबल हो गया भाई, प्रॉफिट बढ़ गया उसका, 200% हो गया। पर यहां पर देखो पहले 200 कमाता था, अब 600 कमाता है, तो 3 गुना हो गया, मतलब 300% हो गया। तो सबसे ज्यादा तो यही है ना यार, ये तो आंसर आप देखते साथ एसबीआई दे सकते थे। बहुत लोगों ने दिया भी, पर बहुत लोग एचडीएफसी दे रहे थे। समझ में आया कि नहीं? ये गलती नहीं करना, ये गलती मैं भी करता था बहुत बार बहुत बार। मुझे समझ ही नहीं आता था और ऐसा लगता था इतना लेंथी क्वेश्चन कैसे आ सकता है क्लर्क में, क्योंकि मैं सबका निकालते रहता था। 5300 में 500 कमाया इतना परसेंट, 5000 में 6000 1000 कमाया मतलब 20%, फिर 5400 में 600 कमाया, 4800 में 800 कमाया। तो ऐसे सब निकालते रहता था मैं, और बाद में सोचता था आंसर क्यों नहीं आ रहा है। तो ये बिगिनर्स में, जब हम बिगिनर लेवल पे होते हैं तो हमारे साथ होता है, जिनका मैथ्स वीक होता है बचपन से, मेरे साथ हो चुका है ये चीज। ट्विंकल जी बोल रही हैं सर इसमें तो 400 बढ़ा उसमें 500 बढ़ा। अरे यार ट्विंकल जी ऐसे नहीं देखा जाता, यहां 500 बढ़ा है यहां 400 बढ़ा है, ऐसे नहीं देखा जाता। 500 से 1000 हो गया मतलब कि डबल हुआ ना, 500 से 1000 हुआ मतलब डबल हो गया। डबल मतलब कितना होता है 200%, क्योंकि आपको परसेंटेज देखना ना। ये देखो मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज कितना परसेंट से बढ़ रहा है, 200% से बढ़ रहा है। यहां पर क्या हो रहा है देखो 200 से 600 हो रहा है मतलब कि 400। मैं अभी बताया था थोड़ी देर पहले, कितना अपॉन किससे, कितना बढ़ रहा है 400 बढ़ रहा है, किससे 200 से, मल्टीप्लाइड बाय 100।
हो रहा है। तो ये वाला कितना हो जाएगा भैया आपका, ये देखो 200 से ये कट जाएगा 2, ये हो गया आपका 200। अब यहां पर देखो 500 वाले को, ये 100% हो गया, तो 500 से 1000 मतलब कितना अपॉन किससे, 500 से 1000 हो गया, तो कितना बढ़ा, 500 बढ़ा। किससे बढ़ा, 500 से 500 बढ़ा था, मल्टीप्लाइड बाय 100, ये कट गया तो आया 100। तो यहां आपका 100% इंक्रीज आ रहा है, यहां आपका 200% इंक्रीज आ रहा है, यहां आपका 100% इंक्रीज आ रहा है, यहां आपका 200% इंक्रीज आ रहा है। तो उम्मीद करता हूं ट्विंकल जी ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि वहां 500 बढ़ा, यहां 400 बढ़ा तो 500 वाला आंसर होगा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमको प्रॉफिट परसेंटेज के बारे में बात कर रहा है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज की बात कर रहा है। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग चीजें, छोटी सी, खासकर नए लोगों के लिए थोड़ी सी कंफ्यूजिंग चीजें, पर समझ जाओगे, सीख जाओगे समय के साथ, धीरे धीरे ही सीखा जाता है दोस्तों। बहुत समय नहीं लगता, मुझे भी थोड़ा समय लगा था सीखने में, लेकिन चीजें क्लियर हो जाती हैं, तो टेंशन नहीं लेना है। बस एक चीज दोस्तों, कभी भी अगर आपको कोई बोले ना आपका मैथ्स का मतलब आप तो यार मैथ्स बहुत उससे लॉन्ग मेथड से बनाते हो, बोलना ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ओके ओके बोलना और आगे बढ़ जाना। आप बनाओ बोलना शॉर्टकट से, हम नहीं बनाएंगे। ये क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं दोस्तों, उसका रीजन पता है क्या है? अगर आप सिर्फ शॉर्टकट के पीछे भागोगे तो चीजों को सीख नहीं पाओगे, लेकिन अगर सीखने के पीछे भागोगे ना तो डेफिनेटली शॉर्टकट्स आपके दिमाग में बनेंगे, नए नए शॉर्टकट्स आपके दिमाग में खुद ही डेवलप होंगे, आपको शॉर्टकट सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए हमेशा सीखने के पीछे भागिए, शॉर्टकट के पीछे मत भागिए। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा, पहली क्लास थोड़ा मजा आया होगा आप लोगों को। और जो भी सब्सक्रिप्शन लिए हैं दोस्तों, आप लोगों को सारे कोर्सेस मिलते रहेंगे, ठीक है ना, सारे के सारे कोर्सेस। जिन्होंने भी 2200 वाला सब्सक्रिप्शन कोर्स लिया है, आपको सारे कोर्सेस मिलते रहेंगे। जैसे ये डीआई कोर्स हो गया, फिर अभी मेंस का डीआई कोर्स आएगा, वो भी मिलेगा। एसबीआई का भी पूरा एक बैच आने वाला है, एसबीआई पीओ का कंप्लीट कोर्स ऑन रीजनिंग, तो वो पूरा रीजनिंग का कोर्स आपको मिलेगा। एसबीआई पीओ वाला, आईबीपीएस पीओ का पूरा कोर्स मिलेगा। तो आपको 8 मंथ तक जितने भी मेरे कोर्सेस आएंगे वो सारे मिलेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स बार बार पूछ रहे थे कि सर डीआई वाला कोर्स हमको सब्सक्रिप्शन वालों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा यार, सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, सब कुछ मिलेगा आपको, सब कुछ मिलेगा। जो भी कोर्स मैं लॉन्च करूंगा वो सब कुछ मिलेगा आपको, अलग अलग से परचेस करने की जरूरत नहीं है। वन टाइम आपको ये देना था, फीस पे करनी थी, 8 महीने तक के सारे कोर्सेस आपको मिलेंगे। ठीक है, वो आपको सिर्फ अपने माय कोर्सेस में जाना है, वो कोर्सेस आपको दिखते जाएंगे सारे, अब वहीं से आपको देखना है। चलिए मैं क्लास खत्म करता हूं, इसकी पीडीएफ में डाल देता हूं, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। मोबाइल में डाउनलोड नहीं होगी दोस्तों, वो सिर्फ ऐप के अंदर रहेगी, आप वहीं से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बातें नहीं दोस्तों, आज मंगलवार है, मंदिर जाना है, आज मंगलवार है, मंदिर जाना है, मंदिर बंद हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, तो आज नहीं कल वल करेंगे बातें। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय।